चलिए आइए आज, ठीक है, क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ते हैं। काव्य खंड में राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा। तो इसका लेखक कौन है? सबसे पहले जाने कौन है लेखक? तो गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। तो बोल रहा है क्या राम नाम बिनु बिरथै जगी जनवा का लेखक कौन है? तो क्या बोलेंगे? गुरु नानक। क्या बोलेंगे? गुरु नानक। क्या बोलेंगे? नानक। राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा के लेखक कौन है? तो गुरु नानक। ठीक है। जन्म गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ है? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ है? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ पे जन्म हुआ है? नानकाना साहब में। कहाँ पे? नानकाना साहब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब। कहाँ पड़ता है? पंजाब। और अभी वो जगह कहाँ पड़ रहा है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ रहा है? पाकिस्तान में। ठीक है। गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। कहाँ? पाकिस्तान में हुआ है। अभी वो जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और गांव का नाम क्या है? तलवंडी। गुरु नानक का किस गांव में जन्म हुआ था? तलवंडी में। कहाँ? तलवंडी नामक गांव में हुआ था। गुरु नानक साहब का जन्म किस गांव में हुआ था? तलवंडी नामक गांव में हुआ है। ठीक है। नानकाना साहब का नाम से जाना जाता है। अभी उस जगह को क्या नाम से जाना जाता है? नानकाना साहब। क्या? नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसकी मृत्यु, गुरु नानक साहब का मृत्यु कब हुआ है? 22 सितंबर 1539 ईस्वी। कब? 22 सितंबर 1539 ईस्वी। 22 सितंबर 1539 ईस्वी गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ है? 22 सितंबर 1539 ईस्वी को। ठीक है। कहा? करतारपुर पाकिस्तान में। करतारपुर पाकिस्तान में। करतारपुर पाकिस्तान में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या है? कालूचंद्र खत्री। गुरु नानक के पिता का क्या नाम है? कालूचंद खत्री। गुरु नानक के पिता का क्या नाम है? कालूचंद खत्री। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। गुरु नानक के पिता का क्या नाम है? गुरु नानक के पिता का क्या नाम है? कालूचंद्र खत्री। कालूचंद खत्री। ठीक है। गुरु नानक के माता का नाम क्या है? तृप्ता देवी। गुरु नानक के माता का क्या नाम है? तृप्ता देवी। गुरु नानक के माता का क्या नाम है? तृप्ता देवी। पत्नी का क्या नाम है? सुलक्षणी। पूछेगा गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम है? क्या बोलेंगे? सुलक्षणी। गुरु नानक के पिता का क्या नाम है? गुरु नानक के पिता का नाम बताइए। कालूचंद कालूचंद्र खत्री। कालूचंद खत्री। माता का नाम तृप्ता देवी। पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी। इसका कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। ठीक है। पूरे गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ? तलवंडी ग्राम। कौन सा जिला? गुरु नानक का जो जन्म है वो कौन सा जिला है? लाहौर। कौन सा जिला है? लाहौर। अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? नानकाना साहब के नाम से। किस नाम से? नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक के जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? नानकाना साहब के नाम से। ठीक है। जो अब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। इनके पिता इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम प्रयास किया। बोला गुरु नानक के पिता जो है ना, गुरु नानक को उसको व्यवसाय में लगाने के लिए बहुत प्रयास किया। ठीक है। लेकिन उनका मन किधर झुकते चला गया? भक्ति की ओर। उसको जो पैसा मिलता था वो क्या करता था? दान कर देता था, बांट देता था। लेकिन उसका उद्यम में, उद्योग में मन नहीं लगा और वो किधर झुकता चला गया? किस ओर लगा होते चला गया?
भक्ति की ओर। गुरु नानक का लगाव किस ओर होते चला गया? भक्ति की ओर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनका झुकाव किधर होते चला गया? भक्ति की ओर। गुरु नानक के माता का क्या नाम है? तृप्ता देवी। गुरु नानक के पिता का क्या नाम है? कालूचंद खत्री। उसकी पत्नी का नाम क्या है? सुलक्षणी देवी। उसकी पत्नी का क्या नाम है? सुलक्षणी देवी। और उसका जन्म कब हुआ है? कमेंट में बताइए। चलिए ध्यान दीजिए इधर। बड़ा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान दोनों को समान भावना में रखता था। ठीक है, इनके लिए दोनों समान था। बड़ा इन्होंने मुसलमान और हिंदू दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। बोले क्या? गुरु नानक ने हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक उपासना पर, दोनों के धार्मिक उपासना पर क्या दिया है? समान बल दिया है। क्या दिया है? समान बल। वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म भक्ति का, ठीक है ना, प्रचार किया। गुरु नानक किसका प्रचार किया और किसका विरोध किया है? बोल रहा है क्या? वर्ण व्यवस्था, जाति, और उसके बाद क्या है? कर्मकांड, दिखावा भक्ति का विरोध किया है। गुरु नानक किसका विरोध किया है? दिखावा भक्ति का विरोध किया है। लेकिन निर्गुण भक्ति, मन मन आत्मा अंतकरण भक्ति को बढ़ावा दिया है। ब्रह्म की भक्ति को, निर्गुण भक्ति को बढ़ावा दिया है या प्रचार किया है? पूछेगा गुरु नानक किस भक्ति का प्रचार किया है? निर्गुण भक्ति का, निर्गुण भक्ति का, निर्गुण भक्ति का। ठीक है, गुरु नानक किस के विरुद्ध था? कर्म कांड भक्ति का, दिखावा भक्ति का वो था, क्या था? विरुद्ध था। ठीक है, गुरु नानक ने व्यापक देशाटन भी किया। बोल रहा है क्या? वो बहुत जगह घूमे भी हैं। कौन? गुरु नानक मक्का मदीना तक घुमाए। कहां तक घुमाए? मक्का मदीना तक। पूछेगा गुरु नानक कहां तक भ्रमण किया है? तो मक्का मदीना तक, मक्का मदीना तक। गुरु नानक कहां तक भ्रमण किया है? मक्का मदीना तक की यात्रा की है। और किससे मिला है? मुगल सम्राट बाबर से भी मिला है। पूछेगा क्या कि किस मुगल सम्राट से भेंट हुआ है गुरु नानक को? तो बाबर से। किस मुगल सम्राट से भेंट हुआ है गुरु नानक को? तो क्या बोलेंगे? बाबर से। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक को भेंट हुआ है? तो क्या बोलेंगे? बाबर से। किससे? बाबर से, बाबर से इनकी भेंट हुई है। किसका? बाबर से। किस कवि का भेंट हुआ है? गुरु नानक का। किसका? गुरु नानक का। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तक किया है। बड़े गुरु नानक किस धर्म का स्थापना किया है या किस पंथ का स्थापना किया है? सिख पंथ का। किसका? सिख पंथ का। और धर्म सिर्फ सनातन ही है, लेकिन यहाँ पे दिया है। तो किस धर्म का स्थापना किया है? सिख धर्म का। ठीक है ना। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी है। ठीक है ना। गुरु नानक ने पंजाबी भाषा के साथ साथ किसमें कविता लिखी है? हिंदी में, हिंदी में। ठीक है ना। कविता लिखी है। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखी है। इनके उपदेश नाम जप महिमा ईश्वर की सर्वव्यापकता। बोल रहे क्या कि नाम जप की महिमा होनी चाहिए, भगवान का भक्ति होना चाहिए अंतःकरण और मन से। ऐसा नहीं कि दिखावा भक्ति हमको करना चाहिए। ठीक है ना। आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव। पूछेगा क्या? सिखों के पांचवें गुरु कौन है? अर्जुन देव। 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 ठीक है ना। सन 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोला क्या? गुरु नानक का जो ग्रंथ है ना, वो किसने? अर्जुन देव ने इनका संग्रह को क्या किया है? जमा किया। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिबा में। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिबा में, गुरु ग्रंथ साहिबा में, गुरु ग्रंथ साहिबा में।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहीं तक है ना इसका नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला और सोहिला। पूछेगा गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं तो जपू जी क्या, जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। इसको याद करने के लिए ठीक है ना, ट्रिक ढूंढते हैं। देखिए क्या है, सो आ सो आ रज, सो आरज, सो सोज, सोज आर, सोज आर। ठीक है ना, आप इसको याद रखिएगा। सो से सोहिला, सो से सोहिला। ठीक है ना, गुरु नानक के प्रमुख रचना, गुरु नानक के प्रमुख रचना, गुरु नानक के, गुरु नानक, नानक के प्रमुख रचना, प्रमुख, प्रमुख रचना। क्या प्रमुख रचना, कौन कौन है? तो क्या याद रखना है, जान, जान, आज, आज सो, आज सो, आज शोर। क्या याद रखना है, आज शोर। गुरु नानक का प्रमुख रचना को अगर याद रखना है, रचना को अगर रहेगा क्या याद करना है, आज शोर, आज शोर। आ से आशा दीवार, आ से आशा दीवार, आ से आशा दीवार। ठीक है, आ से आशा दीवार, आशा दीवार। ठीक है, और जो से, बोलिए जो से, जपू जी, क्या, जपू जी, जपू जी। सो से सोहिला, सोहिला, सोहिला। रो से रही रास, रही रास, रही रास। आज सुर याद रखना, गुरु नानक के प्रमुख रचनाओं में क्या याद रखना है, ट्रिक है। आज शोर, आज हल्ला गुल्ला कर लो और गुरु नानक का कविता पढ़ लो। ठीक है, तो आ से आशा दीवार, आशा दीवार। ठीक है, जो से जपू जी, सो से सोहिला, रो से रही रास, रो से रही रास। ठीक है, चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो गुरु नानक के प्रमुख रचना तो याद हो जाएगा ट्रिक के हिसाब से। आज सो, आज से आशा दीवार, जो से जप्पू जी, सो से सोहिला, रो से रही रास। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इनका ये था ठीक है परिचय। अब आते हैं क्या, कविता पे आइए। गुरु नानक के माता का नाम तेता देवी, गुरु नानक के पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, पत्नी का नाम सुलक्षणी, नहीं, और उनकी प्रमुख रचना रही आज शोर, आज शोर। आज से आशा दीवार, जो से रे जप्पू जी, रो से रे रही रास, सो से रे सोहिला। ठीक है ना, पाठ, राम नाम बिनु बिरथै जगे जन्मा, राम नाम बिनु बिरथै जगे जन्मा। ठीक है ना, तो क्या पढ़ना है, राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा। तो बोल रहे कि राम नाम बिनु, राम नाम बिनु जगी जन्मा, बिरथै मतलब क्या, राम के नाम के बिना, राम के नाम के बिना इस जग में जीवन व्यर्थ है। मानव जन्म में जन्म लेना ही क्या है, व्यर्थ है।
राम नाम बिनु बिरते जग जन्मा। बोल रहा है क्या गुरु नानक बता रहे हैं, ठीक है, मानव पूरे जाति को, अगर आप भगवान राम के या भगवान का नाम नहीं लिए हैं तो आपको इस जन्म मानव जाति में जन्म लेना व्यर्थ हो गया है, इस धरती पर जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। भिखू खावे, क्या बोल रहा है, भिखू खावे मतलब क्या, बीस के समान। आप जो खाना खाते हैं ना वो बीस के समान है। अगर आप भगवान का नाम नहीं लेते, अगर आप खाते हैं तो वो क्या, बीस के समान हो जाता है। भिखू बोले, बीस के समान आपका बोली हो जाता है। अगर आप भगवान का जप नहीं करते, भगवान का सुमरन नहीं करते, भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, आप जो बोलते हैं ना वो 20 के समान हो जाता है। कैसा हो जाता है, 20 के समान। नावे नीहू माटी बरवन, बोल रहा है आपका सब किया कराया माटी में मिल जाएगा, सब आपका किया कराया क्या जाएगा, माटी में मिल जाएगा। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधि कर्म निकाल करें, बोल रहा क्या, अगर आप अंतःकरण से मन से भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़िए, ठीक है, कुरान पढ़िए, ठीक है, गीता पढ़िए, अगर आप वास्तव में हृदय से मन से भगवान का भक्ति में लगाव नहीं है तो आपका पुस्तक पाठ व्याकरण मतलब भगवान का पाठ करने से क्या होगा, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। संधि कर मतलब क्या, आप खूब खूब सांझ दीजिए, अगरबत्ती दिखाइए, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। बिनु गुरु शब्द मुक्ति, बोल रहा क्या, गुरु शब्द का मतलब क्या, गुरु क्या ज्ञान जो आपको शब्दों में देते हैं, गुरु का ज्ञान जो आपको शब्दों में देते हैं, मुक्ति कहां पाने, बोला अगर आपको गुरु का ज्ञान नहीं मिला है, ठीक है ना, उसके बिना आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला इस संसार में, ये भवसागर में, ठीक है ना। राम नाम बिनु अरुझि मरे, बोल रहे जो व्यक्ति भगवान राम का नाम नहीं लेता है, भगवान का भक्ति नहीं करेगा, ठीक है ना, वो क्या, अरुझि मरे मतलब क्या, उलझ कर मर जाएगा इसी दुनिया में, इसी संसार रूपी में आप मरिएगा, फिर आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, फिर आपको इसी धरती पर किसी न किसी रूप में आपको फिर इसी धरती पे भेज देगा, ठीक है ना। इसी धरती पे आप उलझते रहिएगा, आपका चक्र चलता रहेगा, जीना मरना जीना और मरना, आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति पाने के लिए भगवान का भक्ति करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। मन से, अंतकरण से, आत्मा से दिखावा भक्ति का जरूरत नहीं है। तो हिंदी में गुरु नानक कहते हैं कि जो राम या क्या है, राम क्या है, राम के नाम का जप नहीं करता है उसका संसार में आना, मानव शरीर पाना बेकार चला जाता है। बिना कुछ बोले 20 पान मतलब क्या, 20 खाता है, ठीक है, तथा मोह माया भटका हुआ मर जाता, बोला मोह माया में भटक कर क्या हो जाता है, व्यक्ति मर जाता है। शास्त्र पुराण और चर्चा करता है, दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहता है, बोले कितना भी आप संध्या कर ले, दिन में 3 बार पढ़ ले, 5 बार नमाज पढ़ ले, 10 बार हज कर ले, कुछ होने वाला नहीं है जब आप भगवान का नाम अंतकरण मन से नहीं लेंगे, भगवान का जाप मन से नहीं करेंगे, भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, ठीक है। गुरु नानक का भजन किए बिना, बोला गुरु नानक, अच्छा, गुरु का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकते। गुरु नानक का मतलब क्या, गुरु भगवान ने बोले क्या, भगवान के भक्ति के बिना इस संसार में आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला है। मुक्ति का मतलब क्या, आप इस संसार से आजाद नहीं हो पाएंगे, इस मोह माया से नहीं हट पाएंगे, ठीक है। अगर आपको वास्तव में मोह माया से हटना है और मुक्ति पाना है
तो आपको भगवान का भक्ति का ही मार्ग चुनना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बोले संसारिक माया जाल है, ये जो संसार है ना, नाना दादी फुफ्फा मौसा, ये मोह माया है। क्या है? मोह माया है। उलझ कर रह जाना पड़ता। अर्थात नानक का कहना है कि संसार असत्य है, सत्य केवल ईश्वर है। ठीक है, गुरु नानक बोल रहे क्या? असत्य क्या है? संसार क्या है? असत्य। सत्य केवल क्या है? ईश्वर है। सत्य केवल क्या है? ईश्वर है। चलिए अब अगला पार्ट में चलते। ठीक है, अगला स्लाइड में। तो यहां तक आप लोग को किसी को दिक्कत तो बोलिए। समझ में अगर आ रहा है आप लोग को तो बिल्कुल। देखिए अब क्या है अगला? दंड कमंडल। क्या है? दंड कमंडल, सीखा, सूत, धोती मेरे। चलिए दूसरा स्लाइड में है, ठीक है ना? अब देखते हैं कहां तक है। चलिए यहाँ तक नहीं आ रहा है। चलो दिख रहा है सबको बराबर? बोल रहे दंड, दंड मिल रहे डंडा, कमंडल मिल रहे कमंडल, जो नहीं जो बाबा सब रखते कमंडल, और क्या रखते डंडा। ठीक है, दंड कमंडल, सीखा, सूत, धोती, तीरथ गौनु अति भरमनु। बोल रहा आप डंडा रखिए, ठीक है, कमंडल, सीखा, सूत्र, जनऊ, क्या जनऊ, धोती पहन लीजिए। ठीक है, तीरथ गौनु, आप खूब तीरथ घूमिए। ठीक है, भ्रमण कीजिए। सीखा, सूत, ठीक है, दंड कमंडल, आप डंडा रखिए, कमंडल रखिए, बाल बढ़ाइए, जनेऊ रखिए। ठीक है ना? और बहुत क्या तीर्थाटन करते रहिए, बहुत आप घूमते रहिए। ये सब क्या है? गौनो अति भरमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे। बोर्ड आप क्या डंडा रखिए, कमंडल रखिए, ठीक है ना, जनेऊ पहनिए, धोती पहनिए। इन सब से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला है। तो मुक्ति का मार्ग क्या है? राम नाम बिनु शांति ना आवे। जब तक आप राम का नाम नहीं लेंगे तब तक आपको शांति नहीं आने वाला है। जब तक आप राम का नाम नहीं लेंगे तब तक आपको शांति नहीं आने वाला है। तो बोले दंड कमंडल, सीखा, सूत, धोती, गानु अति भरमनु करे। ठीक है ना? जब तक आप राम का नाम नहीं लेते तब तक आपको शांति नहीं मिलने वाला है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बोल रहे क्या? आप खूब ना बाल बढ़ाइए, ठीक है ना, मुकुट समान, जटा कितना बढ़ाइए? मुकुट समान आप बाल बढ़ाइए। तन भस्म लगाई, ठीक है ना, शरीर में आप एकदम भस्म लगा लीजिए। ठीक है ना? वसन छोड़ी तन नगन भया, आप कपड़ा छोड़ दीजिए, नग्न अवस्था हो जाइए। ठीक है ना? चौदह नग्न अवस्था। जेते जिया जंत्र तल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। बोले जैसे जीना है, जहां जहां भ्रमण करना है, सब तरह से आप जी लीजिए। ठीक है ना? गुरु प्रसादी राखिले जन को, बोला मानव को गुरु प्रसादी, गुरु का ज्ञान रख लीजिए। मानव जन को बता रहा है कौन? गुरु नानक साहब। हरि रस नानक झोली पिए, बोला क्या? हरि का रस ही है। ठीक है ना? भगवान का नाम ही आपको लेना पड़ेगा। अर्थ, ठीक है, नानक आगे कहते हैं कि कमंडल, डंटा, सीखा, जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन राम नाम का नाम लिए बिना क्या नहीं होगा? जीवन में शांति नहीं होने वाला है। भगवान का नाम लेकर, ठीक है, पूजते हैं।
बोला जब तक आप मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, तो अपने को संत कहलाने के लिए जटा मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्र त्याग कर, नग्न होकर संसार में जितने भी जीव जंतु है उन जीवों में जन्म लेते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान के कृपा को ध्यान में रखकर नानक राम का घोल पी लिया है, ताकि माया रूपी संसार से मुक्ति मिल जाएगा। बोल रहा है क्या, जब तक आप भगवान का नाम नहीं लेंगे, जप नहीं करेंगे, तो आपको इस मोह माया रूपी संसार से मुक्ति नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिए, हम 1 सेकंड में आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा बोल रहा नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब अगला पढ़ते हैं। चलिए अब ये तीसरा स्लाइड समझ में आ रहा है। इस बार क्या आएगा बताओ, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए आते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, बोला जो व्यक्ति दुख में भी दुख नहीं मानता हो, जो व्यक्ति दुख में भी दुख नहीं मानता हो, ठीक है ना, कितना भी बड़ा संकट आया एकदम रोना धोना स्टार्ट कर दिया, बोल रहा है ऐसा नहीं करना है। जो व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा दुख हो भी गया, संकट आ भी गया, तो शांत और हिम्मत और धैर्य के साथ काम लेना चाहिए, ठीक है ना, और डायरेक्ट उकता के कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले ले जो आगे भी नुकसान हो जाए। बोल रहे जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नाही जाके कंचन माटी जने। कंचन मतलब रे सोना, कंचन मतलब सोना। बोल रहे सोना को भी मिट्टी समान माने, सोना को भी मिट्टी समान मानन ने, ठीक है, सुख सने और भय नहीं जाके। बोल रहे सुख को भी नहीं जाने और क्या, दुख को भी नहीं जाने, सोना को मिट्टी समान माने। सोना को क्या माने, मिट्टी समान। जब मेरा नहीं है सोना हो या हीरा, ठीक है ना, उसको क्या मानना है, मिट्टी के समान। ना ही निंदा ना ही स्तुति, बोल रहा है उसका ना, उसका निंदा भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलो रहने दो। कोई बड़ाई कर दे फिर भी ऐसा नहीं कि फूल के पू हो गया है, मेरा एकदम जो है हम ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। निंदा भी कर रहा है तो चुपचाप शांत है, स्तुति भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा एकदम सीना को ऊपर कर, हाँ ठीक है, ठीक है ना। लोभ मोह अभिमान, बोले कोई लोभ नहीं रखना है, कोई मोह किसी से नहीं रखना, कोई मोह माया नहीं, किसी से उम्मीद भी नहीं रखना है। आपको तकलीफ तभी होगा जब आप किसी से उम्मीद रखेंगे। जब आप उम्मीद रखना बंद कर देंगे तो याद रखिए तकलीफ होना भी बंद हो जाएगा। आपका तकलीफ का एक ही कारण है, आपका उम्मीद, आपका आशा, आपका विश्वास। हर्ष शोक रहे नियारो, जो हर दुख को सुख को हर लेता है ना, शांत मुद्रा में रहता है ना, वो न्यारो, ठीक है ना। ना ही मान अपमान, बोल रहा क्या, कोई से नहीं घबराना है, अपमान भी कर दिया कोई बात नहीं, चलो तुम उसी काबिल है कि दूसरे का अपमान करे, ठीक है ना। मान भी हो गया तो ठीक है, हम उस लायक है कि तुम मेरा मान कर रहा है, ठीक है ना। आशा मनसा सकल त्यागी, किसी से आशा नहीं, किसी से उम्मीद नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इसको ये बोलेंगे मेरा बात सुन लेगा, ऐसा नहीं कि जगते रहे
निराशा। बोला एकदम निराशा रहना मतलब क्या, एकदम न्यूट्रल रहना, ना तो प्लस में ना तो माइनस में। अगर कोई मेरा बुराई कर दिया तो हम उदास हो गए और अपने आप को कोसने लगे हम खराब आदमी हैं, और कोई मेरा बड़ाई कर दे हम पूरा एकदम फूल के पुओ हो गए, हम भाई सबसे इस धरती पर का अच्छा आदमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो रहने एकदम न्यूट्रल में रहना है। अगर कोई बुराई कर दिया, बुरा वक्त है, बड़ाई कर दिया उस लायक है, ठीक है ना। बड़ा गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह माया नहीं है और ना ही किसी प्रकार का डर है, जो सोना को मिट्टी समान मानता है। सोना को कैसा मानता है? मिट्टी समान। सोना को कैसा मानता है? मिट्टी समान। जो किसी का निंदा से न घबराता है और ना ही प्रशंसा से सुनकर गौरवान्वित महसूस होता है, जो लालच प्रेम एवं घमंड से दूर, जो खुशी और दुख दोनों में एक समान, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर हो, ठीक है, सभी अभिलाषा एवं त्याग कर संसारिक चमक दमक से दूर। बोला संसारिक दिखावे से दूर, जो है वैसे रहना है। नहीं, ऐसा नहीं कि लड़की लोग को देखते हैं मेकअप लगाते हैं, हम भी लगा ले, हम भी लगा लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब आइए यहाँ पर, कितना ये चौथा स्लाइड है ना। काम क्रोध जेहि परसो नाही, तेहि घट ब्रह्म निवासा। नहीं, चलिए आते हैं। बड़े काम क्रोध जेहि परसो नाही, तेहि ब्रह्म। बड़े काम क्रोध से एकदम ना कोई उम्मीद। काम क्रोध का मतलब क्या? फालतू का काम नहीं करना है, शरीर के अंदर गुस्सा नहीं भरना है, ठीक है ना। जो व्यक्ति मोह माया दुख सुख मोह माया से एकदम परे हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, उसी के अंदर, ठीक है, ब्रह्म घट निवासा, ठीक है ना। घट ब्रह्म निवासा, उसी के अंदर, ब्रह्म का मतलब क्या? भगवान। उसी के अंदर घाट बनता है। नाव का घाट में क्या लगता है? नाव लगता है। ब्रह्म निवासा मतलब क्या? इंसान, उसी इंसान के अंदर भगवान का घाट बन जाता है। मतलब क्या? भगवान निवास करता है उसी हृदय के अंदर, उसी मानव के हृदय के अंदर ब्रह्म निवास करते हैं, ठीक है ना। गुरु कृपा, बोला गुरु का कृपा नहीं। जय नर, जय मतलब क्या? जिस नर पे कीनी तीना या जुक्ति पिछानी, बोला जिस नर पे, जिस व्यक्ति पर, जिस मानव पर, जिस जंतु पर गुरु का कृपा हो जाता है ना, या गुरु खुश हो जाते हैं ना, वो मानव इस जुक्ति, इस युग को पीछे कर देता है अपने कर्मों से, ठीक है ना। क्या कर देता है? इस युग को पीछे कर देता है। नानक लीन भयो गोविंद जो पानी संग पानी। बोला गुरु नानक ना लीन हो गया है। कैसे? जैसे एक कटोरे और एक कप का पानी मिला दीजिए, एक बाल्टी और एक लोटा का पानी मिला दीजिए, जैसे मिलने के बाद हम अलग नहीं कर सकते हैं, गुरु नानक भगवान की भक्ति में उसी तरह लीन हो गए हैं। भगवान, भगवान की भक्ति में उसी तरह लीन हो गए हैं, ठीक है। जिसके जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास करता है। ईश्वर कहाँ निवास करता है? जो व्यक्ति काम क्रोध को वश में कर लिया है, उसी के अंदर ईश्वर का निवास करता है। अर्थात जो मनुष्य प्रेम जलन मान अपमान सुख दुख निंदा बड़ाई हर्षित में एक जैसा रहता है। बोल रहा है खूब सुख हो फिर भी हम एकदम शांति से, खूब दुख हो फिर भी हम मौन रह के चले, मोह माया से कोई मतलब नहीं, कौन क्या बोल रहा है उससे हमको मतलब नहीं, एकदम न्यूट्रल है, ठीक है ना, शांत है। तो उसी व्यक्ति के अंदर क्या होता है? ब्रह्म निवास होता है। मतलब क्या? ईश्वर का वास होता है, ठीक है ना। गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य ईश्वर की कृपा होती है, संसारिक चमक दमक से अपने मुक्ति पा जाता है। बोल रहा है जिस व्यक्ति पर
भगवान का महिमा होता है वो संसारिक चमक दमक से क्या हो जाता है, परे हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है, चिंतन में लीन होकर प्रभु के साथ एकाकार, मतलब एकाकार का मतलब क्या, एकदम मिल जाना, घुल जाना, और ऐसा मिल घुल जाना कि हम अलग नहीं कर सकते। जैसे चाय बनाते समय चाय में चीनी डालेंगे तो जैसे मिल जाएगा, फिर क्या छकना से अलग हो सकता है चीनी, नहीं ना। उसी तरह भगवान के भक्ति में एकाकार हो जाना है, मतलब भगवान के भक्ति में लीन हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलकर एकाकार हो जाना है। चलिए आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, राम नाम बिनु बिरथ जग जन्मा। ठीक है, इसी कविता, राम नाम बिनु बिरथ जग जन्मा किस कवि की रचना है? गुरु नानक की। किसकी रचना है? गुरु नानक की। ठीक है ना, राम नाम बिनु जगी बिरथ जग जन्मा किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक की। गुरु नानक की रचना है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? राम नाम के बिना। किसके बिना व्यर्थ है? राम नाम के बिना। ब्रह्म का निवास काम होता है काम क्रोधहीन, मतलब न काम में और क्रोधहीन, मतलब काम क्रोध का मतलब क्या, काम मतलब ऐसा इच्छा नहीं रखना जिससे औरों को नुकसान हो, क्रोध नहीं रखना है। ठीक है ना, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? गुरु नानक ने। गुरु महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? गुरु नानक ने। किसने? गुरु नानक ने। किसने किया है? गुरु नानक ने। ठीक है ना, फिर चलिए, बेड़ा क्या गुरु की, हाँ, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के। किस भक्ति धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के। गुरु नानक ने किस पंथ की स्थापना की है? सिख पंथ का। किस पंथ का? सिख पंथ का। ठीक है ना, गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ किस भाषा में कविताएं की है? हिंदी में। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ किस भाषा में कविताएं की है? हिंदी में। किसमें? हिंदी में। किसमें? हिंदी में। चलिए आगे आइए, सामाजिक विद्रोह गुरु नानक की कविताओं का है विषय। विषय नहीं बोला क्या? समाज में विद्रोह फैलाने का इसका उद्देश्य नहीं है, विषय नहीं है। ये गुरु नानक सब तरह से, सब ओर से एक ही चीज सबको बता रहे, भगवान की भक्ति में आस्था रखो, भगवान की भक्ति में विश्वास रखो। ठीक है ना, गुरु नानक की कविताओं में, ठीक है ना, क्या है? सहज प्रेम है। क्या है? सहज प्रेम है। क्या है? सहज प्रेम है की महत्ता है। ठीक है ना दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, और एक ही वीडियो में ये पूरा कंप्लीट है। ठीक है ना, तो आपको अगर समझ में आया होगा तो जरूर देखें और समझे। आपको सीरियल वाइज सभी कविताओं का वीडियो और टोटल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक।